बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोगों ने परफेक्ट पिज़्ज़ा डो घर पे कैसे बनानी है और आज के दौर में आप घर बैठे किस तरह अपने काम को आसान कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्डर वर्क कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली डो मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगी कि आपने ये घर में तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे और उनसे आप लोगों ने ये कैसे बना ली। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, ये किस कदर सॉफ्ट डो बनी है, ये कैसे बनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की जो रेसिपी है इसमें मैं बना रही हूँ परफेक्ट पिज़्ज़ा डो, हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा डो परफेक्टली। अच्छा, इस चैनल पे मैं वो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ लोगों के लिए जो अपना ऑर्डर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि डो कैसे बनाएं और किस मौसम में बनाएं और किस मौसम में हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है कि डो हमारी एक तो परफेक्ट बने और ऊपर से हम उसको इजीली मेंटेन कर सके अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ें हैं समझने की हमारे पास, एक तो होता है ना, हम अपने ग्राम्स में मेजरमेंट्स में हम लोग लेते हैं चीज़ें, वो भी परफेक्ट है, वो चीज़ भी ठीक है। अब देखो, मैंने लिया है मेजरिंग स्केल पे, इसको किया है 500 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसका मतलब आधा किलो जो होगा, हाफ केजी होगा, वो 500 ग्राम होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आ रही तो सपोज़ अगर आपने 2 कप मैदा लिया, ठीक है, 2 कप अगर आपने मैदा लिया, कोई भी वाला बड़ा मग लिया 2 कप, तो आपने 1 कप पानी लेना और पानी जो होगा वो आपका रूम टेम्परेचर पे होगा। ये बिल्कुल गलत है कि सर्दी में ऐसा पानी लें, गर्मी में वैसा पानी लें, या ईस्ट को पानी में ऐड करें, टोटली रॉन्ग है, ठीक है। मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगी जो शायद आप लोगों को पहले आप लोगों ने नहीं सीखा, या पहले आप जिस तरीके से बना रहे हैं तो उस हिसाब से वो आपका सही नहीं बनता। पिज़्ज़ा में मेन चीज़ होती ही डो है। अगर आपकी डो अच्छी राइज हुई है तो आप ऊपर जो भी फ्लेवरिंग कर लें, जो भी कर लें, और वो आपकी ठीक रहेगी। अच्छा, आज जो मैं आपको पिज़्ज़ा की डो सिखा रही हूँ, ये बेसिक डो है जिससे आप चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, जिससे आप मिनी पिज़्ज़ाज भी बना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही अगर आप एक दफ़ा डो बना लेते हैं तो आप डेली ऊपर फिलिंग करके कुछ भी फ़ौरन बेक कर सकते हैं। बहुत कुछ आप इससे यूनिक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, मेरे पास 500 ग्राम मैदा है ना, तो मैंने 250 ग्राम पानी लिया है रूम टेम्परेचर का। अच्छा, ये पानी है मेरे पास, इसमें पहले मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि इतने चीनी वगैरह इसमें हल हो, ठीक है। ये चीनी है मेरे पास जो मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है। आप लोग मेजरिंग स्पून जो होते हैं वो वाला भी ले सकते हो, ठीक है, इस वाला। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून है, इस पे लिखा हुआ है 1 टेबल स्पून, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें 1, ये वाला मैंने भर के लिया। ये मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि इतनी देर हम पिज़्ज़ा को वो करेंगे तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये मेरे पास है ऑयल, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आप इसमें भी डाल सकते हैं और डो में भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये है मेरे पास थोड़ा सा नमक। ये सिर्फ हमने डो के अंदर फ्लेवर देना होता है, वरना डो हमारी बहुत ज़्यादा फीकी सी रहेगी, ठीक है। मैं इसे इतनी देर इसमें रख देती हूँ ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है, वेल एंड गुड। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता हो। अच्छा, अब जो मोस्टली प्रोफेशनल काम हो रहा है ना, वो ईस्ट को पानी में डाल के नहीं रखा जाता। पहले ईस्ट आती थी, इतनी परफेक्ट नहीं आती थी, या डिफरेंट काइंड की आती थी। अब तो इंस्टेंट ईस्ट आ गई है ना। अब मैं इसे साइड पे रख रही हूँ ताकि इतने डिज़ोल्व हो जाए। अब हम अपनी डो का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है 500 ग्राम मैदा। अब मैंने इसमें क्या क्या फ्लेवर ऐड करना है। अब मेरे पास है ये लहसुन पाउडर, इसका टेस्ट अगर हम इसमें डालते हैं ना गार्लिक का, तो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें हो जाता है, ठीक है। अब जो चीज़ें सीखने की हैं, अब मैंने इसको सॉफ्ट करने के लिए, देखिए, मैंने कोई मिल्क नहीं डाला, कोई क्रीम नहीं डाली, मैं उनका ऑल्टरनेट, ये इसमें है 15 ग्राम, ये पूरा 1 साशे जो है वो ड्राई मिल्क का चला जाएगा। मैं इसमें ये वाला पूरा डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि डो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी और फ्लेवर में अच्छी आएगी, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ईस्ट, इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं डलता, कोई बेकिंग सोडा नहीं डलता। 500 ग्राम में ये इसमें जो होती है ना ईस्ट, वो होती है 11 ग्राम, ठीक है। ये पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, जो मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी, कभी खुला हुआ पैकेट नहीं यूज़ करना आपने ईस्ट का। अब ये देखिए, ये इंस्टेंट है, ये फ़ौरन रिएक्शन देगी अपना। अच्छा, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं लोग,
वो डालते हैं इसमें ईका पाउडर। ठीक है, ईका पाउडर ये मिलता है ईका के नाम से, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये मैंने इसमें बंद करके रखा हुआ था। आप इसमें ये ½ टीस्पून ऐड करो। इसे ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं, इसे सॉफ्टनर भी कहते हैं। ये मैंने तकरीबन ये 6 से 7 ग्राम ये बनेगा, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा, देख लिया आपने कितनी चुटकी सी है, ये इसमें मैंने डाल दिया। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्या है काम करने का। आप इस तरीके से डो बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपकी कभी भी डो में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। इसको मैं सारा मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें अब मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जो डो सिखाऊंगी ना, वो मैं आप लोगों को अंडे के साथ भी सिखाऊंगी, करीम के साथ भी सिखाऊंगी, और उसमें हम देखेंगे कि हमने किस किस चीज़ को रिड्यूस करके किस चीज़ को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अच्छा जी, अब हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं और ये वेट वाला मटेरियल यहाँ पे है। हमारी ईजीएस्ट वे में 2 चीज़ें हो गई हैं तैयार। ठीक है, मैं इसको ये थोड़ा चीनी वैसे डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अब इसके अंदर ये सारा, ये बहुत अच्छा इसको होगा, ये मैं एज़ इट इज़ जो है ना, क्योंकि मैंने मेजर किया हुआ इसलिए मैं सारे का सारा इसमें डाल दूँगी। आप ग्रेजुअली ऐड करना चाहो तो ग्रेजुअली कर लो। अच्छा, जितनी देर मैं गूंद रही हूँ उतनी देर मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती रहूँ कि अगर तो गर्मी है, ठीक है, उसमें तो इतना मसला नहीं होता, डो तकरीबन 1 घंटे बाद राइज़ हो जाती है। तो आपने बार बार खोल के नहीं देखना डो को, और एक आपने एयर टाइट जार में, डिब्बे में या क्लिंग रैप से किसी भी बॉल को ऊपर से अच्छी तरह कवर करके रखना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। ठीक है, और दूसरा आपने जो करना है काम, अगर सर्दी है, आजकल का मौसम है सितंबर का, ठीक है, तो इसमें मिक्स मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी। सर्दी तो खैर बिल्कुल नहीं है, गर्मी ही समझ लें। और जो है सर्दी का अगर मौसम है तो आपने डो को हमेशा किचन में रख दें जहाँ चूल्हा पास चल रहा हो। ठीक है, उसमें रखने से, अगर तेज़ धूप है आप धूप में रख दें अपने डिब्बे को, गर्मी में भी रख सकते हैं, सर्दी में रख सकते हैं, क्विक रिज़ल्ट के लिए। और अगर चूल्हा चल रहा है, आप पास उसमें देगची वगैरह में पानी डाल के उबलना रख दे पास उस डो के, तो उससे ये थोड़ा सा होगा कि आपकी डो क्विक करेगी काम और इंस्टेंट उसका जो होगा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये मैं इस पर डाल रही हूँ। सफाई सुथराई का ख्याल खुद रखें। टेबल मैंने बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी साफ़ किया हुआ है। अब इसको जो है मैं इसको प्रॉपरली इतना गूंदना है कि जो इसमें ईस्ट का दाना है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये मैं आपको सारा थोड़ा सा गूंद के फिर दिखाती हूँ। सॉफ्ट, ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स हो गई। मैं इसको करीब से भी आपको दिखाऊं। मैंने कोई एडिशनल पानी, कोई ऑयल, कोई चीनी, कोई और हाथ नहीं लगाया इसको। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसको राइज़ होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, चाहो तो आप थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा दो। ये इसमें मैंने रख दिया, हल्का सा ऑयल का हाथ आप लगा सकते हो। ठीक है, और फिर आप इसको क्लिंग रैप के साथ कवर कर दो। ये देखिए, मैं क्लिंग रैप के साथ इसको इस तरह से कवर करूँगी। ये पूरे का पूरा जो है ऐसे बंद हो कि इसमें कहीं से कोई हवा ना जाए। ठीक है, एयर टाइट।
कोई भी क्वेश्चन आपको आपके माइंड में हो जो आपको ना समझ आया हो, आप बिला झिझक कमेंट करो, मुझसे पूछो, इंशाल्लाह मैं क्विक आपको रिस्पांस दूंगी। और अब मैं इसे 1-1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। चाहे तो गर्मी, अगर ज़्यादा बाहर तेज़ धूप है, धूप में रख दें, चाहे यहाँ पे भी वैसे गर्मी ठीक है, मैं यहीं पड़ा रहने दूंगी इसको। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी टॉपिंग वगैरह कैसे करनी है इसको मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह, कि ओवन को कैसे हमने ऑपरेट करना होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। इस जो चैनल पे जो सारी की सारी रेसिपीज़ हैं ना इंशाल्लाह वो बताऊंगी, जिनका मैं ऑलरेडी ऑर्डर वर्क कर रही हूँ। ये वो ऑर्डर वर्क की डो है जो एक तो बजट फ्रेंडली है, सेकंड ये कि आप लोगों के लिए आज के दौर में काम कुछ ना कुछ आना चाहिए, उस हिसाब से कोई भी ऐसी स्किल जो आप घर बैठे कर सको। पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे सब लोग इस तरह का काम अपने घर पे कर सकते हैं ये चीज़ें सीख के। इसलिए मैंने आसान तरीके से समझाया है कि आप हर तरह से इसको ईजीली कर सको। अभी जो टाइम हो रहा है वो एग्जैक्ट 9:30 है, तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ इस डो का रिज़ल्ट। अच्छा, ये मैं अंदर ले आई थी, ये मैं दोबारा से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बता दूं। ये मैंने आपको धूप में भी दिखाया था, ये वही है जो मेरी फिंगर्स के मैंने हाथ लगा के इसको चेक किया था, ये वो निशान है। अच्छा, ये देखें पड़ी पड़ी मज़ीद राइज़ होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए कि मैं बताने लगी हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आप इसको किस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं। सपोज़ आपने आज डो बना लिया और पिज़्ज़ा आपने कल बनाना है, तो आपने इसको बंद डिब्बे में, ठीक है, ढक्कन वाले डिब्बे में इसको फ्रिज में रख लेना है। लेकिन जब आपने इसको यूज़ करना है, आप इसको पहले फ्रिज से निकाल के कुछ देर रखेंगे बाहर के ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने यूज़ करना है। आपने जब भी बेकिंग की कोई भी चीज़ करनी है, उसमें आपने हर चीज़ रूम टेम्परेचर की लेनी है। कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो ठंडा हो, उससे आपकी हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो आपका फॉल्ट होगा। मैंने आपको प्रॉपर इसका गाइड किया और आपने अब इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, बना कर देखें रिज़ल्ट कैसा आता है, फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पिज़्ज़ा कैसे बनता है, उसकी टॉपिंग कैसी होती है, अगर इसी वीडियो में किया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मुश्किल होगा मतलब इतनी लंबी वीडियो को देखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी इसकी पिज़्ज़ा की, और वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि कैसे अपने होम बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो कैसे इसको मैनेज करें, कैसे अपने ओवन को चलाना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।